हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं रिजल्ट अपडेट की सीरीज में, जहां पे हम आज श्री सीमेंट के जो नतीजे आ चुके हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, गुजरात अंबुजा एसीसी वगैरह के भी रिजल्ट आए हुए हैं, अल्ट्राटेक के भी बाकी है। पर एक चीज क्लियर है दोस्तों, क्रूड के जो दाम घटे हैं, इनका मेजर कॉस्ट फ्रेट का होता है, तो वहां पे इनको अच्छा लाभ हुआ है। डिमांड तो मंदी ही है। आइए दोस्तों हम पूरे रिजल्ट चर्चा करें। इस चर्चा के दौरान हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात करेंगे, ब्रीफ में श्री सीमेंट के बारे में बात करेंगे। श्री सीमेंट ने पहले कैसा परफॉर्मेंस दिया है, करंट सिनेरियो कैसा है और भविष्य में हम उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। कोरोना नहीं था तब क्या रखते थे, कोरोना के साथ अब हम श्री सीमेंट से क्या उम्मीद रखेंगे। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग ये स्टॉक को बरसों से बाय किए हुए हो। सो गुड, चलिए दोस्तों इस रिजल्ट पे चर्चा करें। दोस्तों रिजल्ट पे चर्चा करें उससे पहले मैं आपको दो इवेंट भी बता दूं। यस, दिल्ली चंडीगढ़ ये दोनों शहर के इन्वेस्टर्स के लिए 14 जून को 3 आवर्स का 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ क्रिएशन का ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया है। राइट फ्रेंड्स, ये वो मीटिंग है जो हम हर साल एक बार अलग अलग शहरों में करते हैं और उन शहर के इन्वेस्टर्स के साथ करीबन 2 महीना यानी 60 डेज तक अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। तो ये 2 महीना हम सबके पास टाइम है, हम अलग अलग चीजें सीखेंगे। राइट, चलिए दोस्तों let us move to the result of श्री सीमेंट। दोस्तों ये जो नतीजे है, जस्ट मिनट, ओके, ये जो नतीजे है ये आप वेबसाइट पे देख पाओगे। ये प्रॉफिट फ्रॉम इट का वेबसाइट है, जहां पे आपको ध्यान होगा कि हम रेगुलरली सारे नतीजे यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। राइट, वेल्थ क्रिएशन नाम का जो पेज है ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर लोगों के लिए है। जैसे सेक्टर अपडेट 2 अगर मैं क्लिक करता हूं, राइट, देखो हो सकता है हम वीडियो नहीं बनाए, लेट बनाए, लेकिन यहाँ पे जनरली रिजल्ट अपडेट हो जाते हैं। तो देखिए सेक्टर अपडेट 2 किया तो ये सीमेंट के नतीजे आपके सामने है, जहां पे सीमेंट इंडस्ट्री की कुछ मार्गदर्शन किया गया होगा और अलग अलग कंपनी जो सीमेंट इंडस्ट्री में है उनके बारे में डिटेल दी गई होगी। राइट, उसी प्रकार से हम 3 अलग अलग सेक्टर एक साथ यहाँ पे रखते हैं। एक सेक्टर अपडेट 2, 3 में अभी कौन सा सेक्टर है, बैंक है, लेटेस्ट मेरे को लगता है यस बैंक के रिजल्ट अपडेट किए थे। या 4th सेक्टर जो अपडेट किया था वो था पर्सनल प्रोडक्ट। अब मेरे पास ये 3 ही जगह है अपडेट करने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, जैसे आज गोदरेज कंज्यूमर के भी रिजल्ट आए हैं तो अभी वो भी हम अपडेट करेंगे। तो ये बारी बारी में घुमाता रहता हूं। ये सेक्टर अपडेट 2 के बदले सेक्टर अपडेट 3 में गोदरेज कंज्यूमर के रिजल्ट अपडेट होंगे। तो आप कभी भी जब लॉगिन करते हो वेबसाइट तो ये तीनों जगह पे आप अलग अलग सेक्टर की इंफॉर्मेशन एनी पॉइंट ऑफ टाइम ले सकते हो। लेकिन एक मुश्किल ही थी आप लोगों को कि जो सेक्टर चला गया, 3 नहीं, इंडिया में तो 130 सेक्टर है, तो बाकी सेक्टर की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए जिसकी डिटेल यहाँ पे नहीं है, तो वो कहाँ है। तो दोस्तों ऑल इंडस्ट्री कंपाउंडेड आपको दिखता होगा। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारी इंडस्ट्री कंपाउंड की गई है। तो हर वो सेक्टर जो बाहर डिस्प्लेड नहीं है वो भी इसमें आ गया। तो यहाँ से भी आपको कई अलग अलग सेक्टर्स मिलेंगे। राइट, तो ये मेरे ख्याल से देखो वेल्थ क्रिएटर लोगों के लिए ये काफी है, इतनी चीजें इसमें से आप जान पाते हो। एक चीज के बारे में मैंने नहीं बताया, ये सेक्टर अपडेट 1। सेक्टर अपडेट 1 क्या है दोस्तों, ये वो पेज है जो कंपनियां ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग माने फेमस पॉपुलर कंपनी है, जैसे आरबीएल बैंक है, आप में से बहुत लोगों के पास होंगे, कंसाइन एरोलेक होंगे, एसकेएफ इंडिया होंगे, अदानी पोर्ट होंगे। अब ये सब कंपनियां जरूरी नहीं है कि वेल्थ क्रिएटिंग कंपनियां हो। राइट, वेल्थ में मैंने ये 2, 3, 4 पे अपडेट करूंगा, पर जो ट्रेंडिंग वाली कंपनियां हैं अच्छी भी हो सकती है, हो सकता है एवरेज कंपनियां भी हो, पर आपको रिजल्ट जानने होते हैं। तो मैं ये सेक्टर अपडेट पेज 1 पे वो सारी कंपनियों के रिजल्ट अपडेट करता हूं। जैसे कंसाइन एरोलिक का ये अपडेट किया गया है। अब आप जानते हो हम लोग एशियन पेंट रिकमेंड करते हैं बरसों से, तो
Asian Paint is the best company, but if you have consigned Nerolac, you can check your result on this page, right? So now let us move to our result. कौन सा था? सीमेंट के रिजल्ट दोस्तों आ चुके हैं। सीमेंट में अब यहाँ जैसा मैंने बताया, श्री सीमेंट, अंबुजा, एसीसी तीनों के रिजल्ट आ चुके हैं। श्री सीमेंट की जो दोस्तों इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री अगर टोटल देखे तो लेट मी जूम इट, कई कंपनियां हैं, दिख रही है आपको? माय गॉड, करीबन 100 तो लिस्टेड कंपनियां हैं यहाँ पे, राइट? पूरी 100 नहीं, 75 जितनी कंपनियां हैं। लेकिन ये 75 कंपनियों का मिलके इधर आप देख पाओगे मार्केट कैप कितना है, इधर इधर 3 लाख करोड़ का। तो सारी कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़, पर अगर आप सिर्फ टॉप की 1 2 3 4 5 कंपनियां देखो तो ये 5 कंपनियों का मार्केट कैप 80%। तो इससे क्या जानकारी मिलती है कि 80% मार्केट कैप को खाली 4-5 कंपनियों का है। तो यानी इंडिया में जो सीमेंट सेक्टर है ये 4-5 कंपनियां ही चला रही है। बाकी की जो भी 100 कंपनियां हैं उनको नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो धंधे का नियम नंबर 1 है, जो धंधा नहीं करेगा उसको तो प्रॉफिट ही नहीं बढ़ने वाला है, उसका कुछ नहीं होगा। तो पहली चीज धंधा करना जरूरी है। आपकी ये जो टॉप 5 कंपनीज है ये कितना धंधा कर रही है देखिए, वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। सारी कंपनी का मिला के देखो तो ये लोग करीबन 2.3 लाख करोड़ का धंधा करते हैं। उसमें भी टॉप 5 कंपनीज 80% धंधा करती है। तो क्यों इतनी सारी कंपनियों के पीछे पड़े यार? सब कंपनी हटाओ, टॉप की कंपनी का रिसर्च करो, आपका काम हो गया, राइट? वो पांडवों वाला काम, एक कृष्णा को ले गए, पूरी जंग जीत गए, उनको 100 कौरवों का काम नहीं था। वैसे ही भी हर एक सेक्टर में कुछ पांडव भरे हुए, कुछ ही कंपनियां सब काम करती है, खाली उनको देखे, राइट? अब यहाँ पे अल्ट्राटेक इज हाईली एग्रेसिव कंपनी। पहला ध्यान अल्ट्राटेक पे होना चाहिए। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज रिजल्ट अभी अल्ट्राटेक के नहीं आए हुए। आज की चर्चा है श्री सीमेंट पे। अंबुजा, एसीसी, ये दोनों भी बड़ी कंपनियां हैं। एसीसी इनफैक्ट निफ्टी 50 की टॉप की कंपनी हुआ करती थी 1995-2000 के जमाने में, राइट? अंबुजा, एसीसी, ये दोनों लफार्गी ग्रुप की कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, राइट? ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ये सब अपनी इंडियन कंपनीज है। अल्ट्राटेक यानी पहले एलएनटी थी, फिर बिरला ग्रुप ने इसको खरीदा और ये हाईली एग्रेसिव हुई। अल्ट्राटेक सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली भारत की कंपनी है। श्री सीमेंट नॉर्थ इंडिया की एग्रेसिव कंपनी। जैसे सीमेंट सेक्टर बटा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया कि इनका मेजर कॉस्ट फ्राइट पे होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं गुजरात में रहता हूं और मैं कलकत्ता से सीमेंट मंगाऊंगा, ऐसा करेंगे क्या अपना घर बांधने में? नहीं। तो रीजनल प्लेयर जो होते हैं उनका भी एक पकड़ होती है। अल्ट्राटेक एक नेशनली रीजनल प्लेयर है, उसके पूरे भारत में प्लांट है, तो हर जगह के लिए वो रीजनल हो गया। फिर भी रीजनल प्लेयर में नॉर्थ इंडिया में श्री सीमेंट की जबरदस्त पकड़ है, बहुत बढ़िया इन लोगों का काम है। अल्ट्राटेक नेशनल प्लेयर, राइट? पूरे भारत में इनके काम है। देखते हैं श्री सीमेंट के नतीजे क्या कहते हैं दोस्तों। लेट अस चेक रिजल्ट ऑफ श्री सीमेंट। सबसे पहले मैं इसके लिए कुछ श्री सीमेंट और थोड़ा सीमेंट के बारे में थोड़ी चर्चा मैं करता हूं दोस्तों, कि सीमेंट सेक्टर क्यों देखना चाहिए। क्या ये एग्रेसिव है? हरगिज नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया का एक ग्रोइंग और हाईली इमर्जिंग सेक्टर है, बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों ये सेक्टर हाई ग्रोथ भले ना हो, पर यस आने वाले समय में अगर इंफ्रा में हम कमजोर हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जैसे आज चाइना डेवलप्ड हो गई, राइट? तो चाइना ने डेवलपिंग से डेवलप फेस में जो गए, तो उन्होंने इंफ्रा पे जबरदस्त काम किया। और आज इंफ्रा में तो आप जानते ही हो क्या काम है उन लोगों का। कई एयरपोर्ट्स ऐसे उनको तो जो डेवलप्ड कंट्री को टक्कर दे। तो आशा रख सकते हैं इंडिया में भी इंफ्रा आने वाले समय में अच्छा रहे, राइट? इंडस्ट्री कैसी रही दोस्तों? वीक ऑफटेक था इंडस्ट्री का, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए। मार्च 24 से ही सब लॉकडाउन चल रहा है, तो सीमेंट के जो वॉल्यूम है वो 12% से डिक्लाइन हुए क्वार्टर टू क्वार्टर, अगर हम कंपेयर करें, राइट? देखो खाली 12
10-12 दिन से 12% की इफेक्ट आ गई, तो देखो 2 महीना बंद रहने वाला है, तो और कितनी इफेक्ट हम देखने वाले, इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए। दोस्तों हमें क्या लगता है, वी बिलीव दैट विद हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉर्मल मॉनसून, देखो अभी किस चीज की हम वेट कर रहे हैं, गर्मी की सीजन है, इस बार मॉनसून नॉर्मल हो ऐसा लगता है। अब देखो लगने में होने में फर्क पड़ जाता है, या कभी कभी देखते हैं, पिछली बार देखो प्रेडिक्शन था कि अल नीनो की इफेक्ट धीमे धीमे कम हो रही है, तो उसका फायदा होगा, और देखो ऐसा ही हुआ, राइट। इस बार नॉर्मल मॉनसून एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ इन द रूरल इकोनॉमी, मॉनसून की वजह से ग्रोथ इन द रूरल इकोनॉमी विल रिवाइव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस। इंडस्ट्री को विश्वास है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सपोर्टिव मेजर और स्टिमुली फ्रॉम द गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रोथ को पकड़ देगा। अब दोस्तों ये हमने कब लिखा था, 20 दिन पहले, राइट, कि भाई आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा कई इंटरफेरेंस हुई है और होगी। देखो कल ही हमने देखा है किस प्रकार से 20 लाख करोड़ का एक जबरदस्त पैकेज हम लोगों ने देखा इंडिया में। तो कोरोना एक ऐसी चीज है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, चलो जो हुआ वो आया है तो अभी उसको सहन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, तो फिस्कल पैकेज देना, कुछ इंप्रूवमेंट्स करना, और ये अच्छे खासे पैकेजेस, अच्छी खासे चेंजेस आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने किए हैं, जिससे हम उम्मीद रखेंगे कि वी टाइप रिकवरी, ऐसे गिरे ना तो ऐसे ही चलेंगे, वी टाइप रिकवरी इंडिया में जरूर हम लोग देखें, राइट। एक्सपेक्ट सीमेंट डिमांड टू इंक्रीज इन द मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म यानी पहले क्वार्टर में तो बहुत मार खानी है, कितना सेल्स होगा, जीरो, राइट। तो पहले क्वार्टर में अभी एक महीने में तो देखो क्या बिकता है, बाकी ये 2 महीने में तो कोई सेल्स नहीं है। तो क्वार्टर वन, सॉरी, या इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया के फाइनेंस के हिसाब से क्वार्टर वन डेंजर रहने वाला है, अभी से प्रिपेयर रहते हैं। पर क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर में जो रिकवरी आएगी उससे ये जो खड्डा है ये थोड़ा कम हो सकता है, राइट। इंडिया सीमेंट इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, राइट। तो चाइना के बाद तो हम ही नंबर 1 है, राइट। पर चाइना और हम में नंबर 1 नंबर 2 में छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया चाइना से 10 टाइम्स कम प्रोड्यूस करती है, तो नंबर 1 जो कंट्री है वो, उसमें अगर वो 100 करती है तो इंडिया खाली 10 प्रोड्यूस करती है। दोस्तों टोटल 40 कंपनीज, 139 प्लांट्स, लेकिन 70% मार्केट डोमिनेट है टॉप 20 कंपनियों से। मैंने अभी आपको बताया कि 80% तो इनफैक्ट टॉप 5 पे डोमिनेशन में है, राइट। तो इंडिया का जो धंधा है ये कंपनियों का, वो 15% के सीएजीआर से पिछले डिकेड में बढ़ा है, राइट। तो 15% का जो सीएजीआर है ये बुरा भी नहीं है, राइट। इट इज अ गुड ग्रोथ इन इंडिया with good micro indicators like rolled GST, जो पिछले 3-4 साल में हमने देखा जीएसटी रोल आउट हुआ, रिलैक्सेशन इन एफडीआईज, एग्रेसिव अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम, देखो हाउसिंग प्रोग्राम अच्छे चलने चाहिए। अब ओवरऑल रियल एस्टेट में मंदी है पर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम एग्रेसिव है, क्योंकि इंडिया में बड़ा चेंज होने वाला है रूरल टू अर्बनाइजेशन में, बहुत अर्बनाइजेशन में काम होगा। तो जब हम इमर्ज होते हैं रूरल टू अर्बन, तो फिर वो लग्जरी फ्लैट नहीं बिकते हैं उस समय अफोर्डेबल हाउसिंग का जमाना होता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम रन किए गए एंड आइडेंटिफाई की गई 98, मेरे ख्याल से अभी तो 101 है, पर 98 स्मार्ट सिटीज इस ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए काफी है। दोस्तों चाइना जो है उसने भी इसी प्रकार से जबरदस्त काम किया था, उन्होंने भी कुछ सिटीज आइडेंटिफाई की थी और उन सिटी में उनको जबरदस्त सक्सेस मिली। तो चाइना जो है वो दुनिया का 57% सीमेंट कंज्यूम करता है। कितना सीमेंट कंज्यूम करता है? दुनिया पूरी अगर 100 सीमेंट कंज्यूम करती है तो चाइना अकेला
57% कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना जबरदस्त वहां पे ग्रोथ है। करंटली पर कैपिटा कंजप्शन, देखो पर कैपिटा यानी इंडिया में 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर दुनिया का 18% पॉपुलेशन इंडिया में रहता है तो दुनिया का 18% सीमेंट कंजप्शन इंडिया में होना चाहिए, एक नॉर्मल चीज है। अगर उससे कम करते हैं तो वी आर अंडर परफॉर्मर, ज्यादा करते वी आर आउट परफॉर्मर। चाइना आपने देखा 18% पॉपुलेशन, 57% वो कंज्यूम करते हैं, दे आर आउट परफॉर्मिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो हम जो है वो अभी तो लोएस्ट अमंग ग्रोइंग इकोनॉमीज है। इंडिया पर कैपिटा कंजप्शन सिर्फ 200 किलोग्राम है। पर कैपिटा मतलब इंडिविजुअल एक व्यक्ति साल का 200 किलोग्राम सीमेंट खरीदता है। क्यों? क्योंकि हमारी बाइंग कैपेसिटी अभी उतनी है, जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का कम है, राइट। तो उसकी वजह से हमारी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से कंजप्शन है। जैसे जैसे हमारी बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी हम लोग ये कंजप्शन इसको भी बढ़ावा देंगे दोस्तों। आप देखना आने वाले समय में सीमेंट का पर हेड कंजप्शन भी बढ़िया होगा। देखो चाइना देखे, ये भी इंडिया जैसा ही था। आज वो 1760 किलोग्राम यानी एवरेज चाइनीज व्यक्ति करीबन 1800 किलो सीमेंट साल का यूज करता है और हम 200। अब ज्यादा 60 to 65% सीमेंट इज कंज्यूम्ड बाय हाउसिंग, राइट। तो समझ में आ गया मैक्सिमम सीमेंट किधर कंज्यूम होगा, हाउसिंग में। हम कहते हैं रोड इतने बन रहे, ये पुल इतने बन रहे, चलो वहां पे कंज्यूम होता है, पर सबसे बड़ा चंक क्या है, हाउसिंग। अगर हाउसिंग में मंदी रहती है तो सीमेंट में भी मंदी रहती है। देखो हाउसिंग में मंदी जैसा ही तो माहौल है, तो इसीलिए सीमेंट मंदा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाई ग्रोथ है सीमेंट में। अर्बनाइजेशन इज टू ग्रो। अब अर्बनाइजेशन में इंडिया का नंबर है। एक अनुमान है आने वाले 10 साल में जितने लोग गांव छोड़ के सिटी में आने वाले हैं नौकरी या धंधे की तलाश में, 50% इंडिया में होंगे। क्योंकि इंडिया की सिटीज अब आने वाले समय में और बड़ी होगी और जबरदस्त ग्रोथ होगा। देखो अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि ये मत सोचो कि चलो रूरल से कोई अर्बन आता है तो वो बहुत खुशी की बात है। जब तक हम रूरल में वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएंगे, उनको वो चीज नहीं मिलेगी जो सिटी में मिलती है, वो आने ही है अर्बन में, राइट। तो उनको प्रोवाइड करें। पर देखो ये तो ना दुनिया में कोई जगह प्रोवाइड हुआ है। अब डिजिटल की वजह से वो प्रोवाइड होगा, पर फिर भी अर्बनाइजेशन तो होना है, राइट। आने वाले समय में देखो अभी 10 लाख के पॉपुलेशन वाले इंडिया में 53 सिटी है। ये इंक्रीज होके 87 हो जाएंगे 2030 तक, राइट। मेगा सिटी 5 है, ये 8 हो जाएंगे, तो ये तो बढ़ने वाला है। तो सीमेंट को इसका लाभ है। अब चलो श्री सीमेंट के बारे में देखें दोस्तों। श्री सीमेंट 19,000 का भाव है, कितना, 20,000। देखो जब मैं इसको लेता था 10 साल पहले मेरी इस पे नजर थी, अल्ट्राटेक श्री सीमेंट, इसका भाव होगा करीबन 2-2,500 रुपया। तब भी हमको लगता था ओ माय गॉड यार 2,500 का शेयर एक ये लेने का, क्यों इतना महंगा ले जब वो 20-20 रुपए वाले शेयर है। देखो अभी भी ये शेयर देखो 20,000 रुपए का, क्यों ये लेने का। अरे भाव मत देखो। आप जब 20,000 के शेयर लेते हो, आपको एक शेयर आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 20,000 के 40 होने चाहिए, बराबर की नहीं। 20,000 पे साल की 20,000 की इनकम मिलनी चाहिए 15 साल बाद, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब कितने शेयर है वो कौन गिनने जाएगा, राइट। ये कंपनी कौन सी है दोस्तों, श्री सीमेंट। अजमेर में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आपने एडवर्टाइज देखी होगी, कौन सी, सबसे सस्ता नहीं सबसे बढ़िया सीमेंट, बंगूर, राइट। तो ये कोलकाता इनका हेडक्वार्टर है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट मेकर्स इन नॉर्थ इंडिया। मैंने पहले बताया रीजनल प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग द होल सेक्टर। बेस्ट कंपनी, बढ़िया कंपनी, मुझे 10 साल पहले भी पसंद है, आज भी पसंद है, राइट। विद गुड मार्जिन, इनके मार्जिन उस समय भी बढ़िया थे, देखो आज भी इन्हीं के मार्जिन बढ़िया है। और आरओई इनका बहुत अच्छा है। तो आरओई तो इनका अच्छा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कंपनी ने अच्छा सक्सेस किया। कंपनी इज विद हाई ग्रोथ, बढ़िया ग्रोथ किया है कंपनी ने, सपोर्टेड बाय लो डेप्थ। देखो सीमेंट सेक्टर एक डेप्थ वाला सेक्टर है, आपको हर एक कंपनी डेप्थ वाली मिलेगी। अब यहाँ पे ये कंपनी लो डेप्थ वाली है, तो इट इज गुड, राइट। पास्ट देखे इसका पास्ट,
चलो मैंने इसका एक्सेल शीट भी बनाया हुआ है। ये पूरा श्री सीमेंट दिख रहा है कि और जूम करूं? चलो और थोड़ा बड़ा करते हैं और थोड़ा अच्छी तरह से दिखाई दे आपको। ओके, अब दिख रहा होगा शायद। चलिए, 2003 में आप देख पा रहे हो ये कंपनी 500 करोड़ का धंधा करती थी, 7 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, राइट। इनका ईपीएस उस समय जमाने में था 3 रुपए का। कंपनी का भाव था, भाव में आना है ना, 60 से 25 रुपए भाव में ये कंपनी चलती थी। अब मान लो आपने 50 रुपए में भी लिया है तो आपको 3 रुपए की यील्ड थी उस समय। ये जीरो नहीं है एक्चुअली, मैंने डेसिमल हटाया हुआ है इसलिए जीरो आ रहा है, राइट, या 0.2 हुआ ना। तो 50 रुपए में 20 पैसे मिल रहे थे, बिल्कुल कम अर्निंग थी, राइट। फिर क्या हुआ दोस्तों, 2003, 4, 5 जैसे जमाना बीतता गया, 2010 आते आते ये कंपनी 3,500 करोड़ का टर्नओवर करने लगी और 700 करोड़ का प्रॉफिट। तो हमने देखा यार कि ये कंपनी जितना धंधा करती थी उससे डबल तो प्रॉफिट करने लगी। भगवान करे ऐसा हमारे साथ भी हो जाए, हम भी ले और कल श्री सीमेंट ऐसा हो जाए, राइट। तो हमने ये टाइम पे 2010 के समय सोचा चलो सारी कंपनियां देखी, ये कंपनी कंसिस्टेंट मिली जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती थी, तो श्री सीमेंट को उस समय पसंद किया। देखो जैसा मैंने बताया आपको, भाव 2500 जितना चल रहा था। मान लो आपने इसको 1,500-2,000 रुपए में खरीदा, उस समय आपकी अर्निंग थी 200 रुपए की, राइट। अगर आपने 50-60 पे लिया हुआ था 2010 में तो आपकी अर्निंग हो गई थी 200। जस्ट अंदाजा लगाइए, 50 में लिया और साल के 200 रुपए मिल रहे हैं, यानी आपका रिटर्न कितना हुआ, 400% यील्ड है आपकी। क्यों हुई? क्योंकि जो धंधा करती थी उतना तो उससे डबल तो प्रॉफिट करने लगी थी, राइट। दैट वाज अ ग्रोथ, बहुत बढ़िया ग्रोथ किया था। अब देखो, हमने एक अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये कंपनी हमें अच्छा रिटर्न दे, क्योंकि सीमेंट में बाकी की कंपनियों का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं था। अल्ट्राटेक एक वो कंपनी थी बढ़िया ग्रोथ वाली। देखो आज 2020 आते आते ये कंपनी जब हमने ली तब 36,000 करोड़, सॉरी 3,500 करोड़, और आज कितना धंधा कर रही है, 13,000 करोड़। आज ये प्रॉफिट कर रही है 1,500 करोड़ का। तो देखो ये 3,500 करोड़ का धंधा करती थी, कम से कम उसके आधे प्रॉफिट तक तो पहुंच गई। हाई ग्रोथ इसको हम कहेंगे दोस्तों, राइट। अब उस समय अगर इसको 1,500-2,000 में लिया था, आज ये 500 रुपए की तो अर्निंग देने लगा। ध्यान से सुनो क्या कहना चाहता हूं, 1500 लगाए या 500 मिल रहा है, कितना यील्ड हुआ, 30% तो मिलने लगा। अब एफडी में डाला होता अभी 7-8% यील्ड होता। पर ये सब चीजें जो भाव देखते रहते हैं, जिनको रोज भाव देखने, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। अभी भी जब कोरोना चल रहा है तो ये सब लोग एकदम सुम होके बैठ गए होंगे, मर गया मैं तो, अभी तो अपनी हालत टाइट है, क्योंकि इनको खाली भाव दिख रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि कोरोना में भी इसने आपको इस साल 450 की अर्निंग दी है, राइट। अब आगे क्या, चलो वो देखते हैं, क्या कोरोना चलने से क्या इफेक्ट आएगा। ओवरऑल आप इसका पूरा एनालिसिस करो तो पिछले 20 साल में 22% से कंपनी का धंधा बढ़ा है, 23% से खर्चे बढ़े हैं, 50% से इनका प्रॉफिट बढ़ा है, राइट। तो ह्यूज ग्रोथ। इस साल यानी लेटेस्ट ट्रेंड, ये तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हुआ, पर करंट ट्रेंड कैसा है, तो इस साल खाली 2% से धंधा बढ़ा है। तो देखो ग्लोबल मार्केट, पूरा वर्ल्ड 2 साल से मंदी में तो है। इफेक्ट दिख रही है आपको, करंट ट्रेंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, 2% का ग्रोथ है। प्रॉफिट जो है इसके 50% से फिर भी बढ़े हैं। अब इसके प्रॉफिट 50% से दोस्तों इसलिए बढ़े हैं क्योंकि क्रूड जबरदस्त गिर चुका है, क्रूड फेवरेबल कंडीशन में है, तो इनका जो मेन जो कॉस्ट आता है वो फ्रेट का है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन, जो एवरेज मार्जिन इनके 9% के हुआ करते थे, इस बार 12% मार्जिन, यानी 10% वाली कंपनी के 12% मार्जिन, यानी 20% का जंप इसको हम बोलते हैं मार्जिन में, राइट। तो गुड जंप। कंपनी की कीमत भी देखो 21,000 से 13,000 ये रेंज में आ गई। अब ये रेंज होती है हर बार, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते हैं कंपनी के भाव की रेंज अपग्रेड होती जाती है। अब हम इससे क्या उम्मीद करें, देखो मैं क्या उम्मीद रखता हूं, सबसे पहली चीज इस साल की, कोरोना नहीं होता, मंदी तो थी दुनिया में, कोरोना नहीं था तो भी मंदी थी,
तो ज्यादा नहीं 2-1% का ग्रोथ आशा रख सकते थे। प्रॉफिट अच्छे बढ़ रहे थे। मैं इस साल अर्निंग 650 की एक्सपेक्ट कर रहा था, तो बढ़िया डिविडेंड मिलता। राइट, मैं भाव अंदाजा लगा रहा था 25-26 हजार रुपए का, तो ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से पिछले साल इसका भाव बढ़िया भी आया, 19 हजार रुपए का तो इसका भाव आ भी गया। राइट, अब इस साल कोरोना तो आ गया। कोरोना की इफेक्ट का हम अंदाजा कैसे लगाए? देखो मैंने क्या किया है, इसका पूरा इतिहास देखा कि सबसे खराब धंधा कब कब हुआ था। कभी एक टाइम था 2004 में भी मंदी थी, 2% से सीमेंट के धंधे गिरे थे। कभी 14% से गिरे थे 2016 में। तो मैंने 60% का भी अनुमान लिया है कि चलो अभी 60% तो सोचे कि इतना इस साल गिरेगा धंधा। मैंने अनुमान लिया है कि इस साल 25% से प्रॉफिट गिरेंगे। तो मैं अच्छा नहीं सोच रहा, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ कि ये साल मेरा अगर निवेश है श्री सीमेंट में तो मेरे प्रॉफिट तो गिरने वाले हैं। राइट, मेरे को पिछले साल इसने कमा के दिए 450 रुपए, पर ये मेरी कंपनी मुझे इस बार तब 326 रुपए कमा के देने वाली। सांप नहीं सूंघ गया है, 400 कमाई के बदले 326 रुपए की कमाई हो। लोगों को तो ऐसा लगता है कि जैसे सांप सूंघ गया, अरे मर गया मैं तो बेच दूं पीयूष भाई, बहुत गिर रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं? क्या बेच दूं क्या बाय करे? भाव और अर्निंग में यही डिफरेंस है। देखो मैं प्रिपेयर हूं कि 326 रुपया अगर अर्निंग आती है तो मेरे को डिविडेंड भी इस बार कम ही मिलेगा। राइट, अब ये अगर अर्निंग है तो भाव तो गिरना ही है। मैं 13,000 रुपए का भाव अंदाजा करके बैठा हूं। मैं क्या करूंगा, 13,000 आएगा तो मैं और थोड़े इसको ऐड कर दूंगा, बराबर है? तो अब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे। भविष्य इसका क्या मुझे लगता है, फ्यूचर 2025, 30, 35, 2030 डिस्कस करने दो आपके साथ। मुझे अनुमान अंदाजा है कि ये कंपनी 20% से धंधा और प्रॉफिट को बढ़ा सकेगी। यार अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट नहीं बढ़ाएगी तो फिर कौन सी कंपनी बढ़ाएगी? राइट, इस कंपनी का प्रॉफिट मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ तक प्रॉफिट आ जाना चाहिए, अर्निंग 2500-2600 आ जानी चाहिए। तो देखो मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मैंने इसको 2010 में लिए 2500 में, ये मुझे 2500 की तो अर्निंग देने वाला है 2010 में। इसे कहते हैं 100% यील्ड। आपने लाख लगाया, आपको हर साल लाख रुपया मिलने वाला है। राइट, तो भाव कहाँ गए? कोई जरूर नहीं है वो देख के। अब यही चीज आपके साथ होगी, आप आज निवेश कर रहे हो, आने वाले टाइम में यही चीज आपके साथ रिपीट होने वाली है। जो लगाओगे उतना तो साल के मिलेंगे अपने को। फोकस वहां करो, इधर ये सब मंदी बंदी बेकार बातों को भूल जाओ सब। राइट, क्या स्ट्रेटेजी करे? बाय बिलो 25,000, कोरोना नहीं होता था, अब कोरोना है तो 12-13 हजार के आसपास इसको और खरीदे। टारगेट मेरा 2030 का लाख रुपए के भाव का है। भाव छोड़ो, कोई लेना देना नहीं। राइट, मेरा टारगेट है, लाख लगाया है, लाख रुपया हर साल का देनी चाहिए ये कंपनी और वो देगी। राइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज अबाउट श्री सीमेंट। अल्ट्राटेक की बात आज नहीं करेंगे। यही सब चीजें मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल में लिखी हुई है जो आपको मैंने पूरा समझाया है। राइट, देखिए ये वही कंपनी है। अगर आप में से जो लोग एसआईपी कर रहे हो तो 1700 से 13,000 की रेंज में कंटिन्यू एसआईपी करते रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग 65% प्रमोटरों का होल्डिंग है, 6% म्यूचुअल फंड के पास है, 13% एफआईआई के पास है। और देखो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ रिटेल लोगों के लिए, लेकिन उनके पास तो माल ही नहीं है। देखा, लोग लेने भी नहीं वाले है भी नहीं, लेंगे भी नहीं। ये 20,000 रुपए का शेयर लेने का, 30 रुपए की कोई बताओ ना कंपनी, वो लोग नहीं लेंगे। तो 3% लोगों के पास ये माल है, तो आपके पास वो शेयर है जो खाली एफआईआई के पास है। राइट, शांति रखो, वेल्थ मिलेगी। डिस्क्लोजर बता दूं, एज पर सेबी जो बातें हमने की है ये हमारी राय है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का डिसीजन, खुद का स्टडी जरूर कीजिएगा। राइट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।